तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नेचर, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। तो आज हम लोग पहले वीडियो में हम लोग बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स देख लिए थे, उसके नोट्स आप लोगों ने शायद बनाए रहेंगे। तो आज हम लोग नेचर, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग पढ़ेंगे। जैसे जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे आप लोग भी पढ़ते चलना और साथ साथ नोट्स बनाने चलना। नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है, तभी आप समझ पाएंगे, वरना आप नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बुक कीपिंग क्या होता है। तो बुक कीपिंग का मतलब होता है कि सिर्फ अकाउंट्स में रिकॉर्ड बनाना, मेंटेनिंग द रिकॉर्ड्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो सबसे पहले बुक कीपिंग का डेफिनेशन यही है, मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो बुक कीपिंग में हम लोग क्या करते हैं, बुक कीपिंग मतलब मेंटेनिंग, कीपिंग मतलब मेंटेनिंग, बुक मेंटेन करना। तो क्या मेंटेन करते हैं हम लोग, रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में। ठीक है, बुक कीपिंग में ये करते। तो बुक कीपिंग से थोड़ा आगे जाएंगे तो बुक कीपिंग का फर्दर एक्सटेंशन है, क्या है, अकाउंट्स है, अकाउंटिंग होता है। क्या होता है, ये एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन टू बुक कीपिंग है ये। और क्या है, अकाउंटिंग का क्या करेंगे, अकाउंटिंग में हम लोग क्या करते हैं, अकाउंटिंग में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं, एनालाइज करते हैं, इंटरप्रीट करते हैं, और लास्ट में ये सब करने के बाद हम इसको कम्युनिकेट करते हैं, किसको, यूजर्स को, हमारे। तो अब आप मेरे को ये बता दीजिए, हम लोग जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं बुक कीपिंग का मतलब हम लोग समझ गए कि मेंटेन करना रिकॉर्ड को। और बुक कीपिंग में क्या क्या स्टेप्स आते हैं, बुक कीपिंग में हम लोग रिकॉर्ड करते, क्लासीफाई करते, समराइज करते, बस इतना, ये इतने ही चीज़ें करते, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करते। अकाउंट्स में क्या करते हैं हम लोग, समराइज से थोड़ा 2-3 स्टेप आगे चल जाते हैं, हम लोग उसको एनालाइज करते, इंटरप्रीट करते और कम्युनिकेट करते। अब अकाउंटेंसी क्या होता है, बुक कीपिंग समझ गए, अकाउंटिंग समझ गए, अकाउंटेंसी क्या होता है, ये ANCY क्या है, ये अकाउंटेंसी क्या है। याद रखना, ये अकाउंटिंग मतलब होता है बुक बनाना, बुक कीपिंग मतलब होता है बुक बनाना, अकाउंटेंसी मतलब होता है अकाउंटिंग और बुक कीपिंग का पढ़ाई। तो ये क्या है, स्टडी ऑफ अकाउंटिंग। तो स्टडी ऑफ अकाउंटिंग को क्या बोलते हैं, अकाउंटेंसी। और ये एक वाइडर कॉन्सेप्ट है, ये दोनों नैरो कॉन्सेप्ट है, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग। अकाउंटेंसी एक वाइडर कॉन्सेप्ट है, समझे, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो ये हो गया बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी का मीनिंग। इसको नोट कर लीजिए आप सब लोग। फिर आते हैं अकाउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे। अब अकाउंटिंग क्या है, इधर लिखा, ये डेफिनेशन याद रखना, अकाउंटिंग इज द साइंस ऑफ। अकाउंटिंग क्या है, एक साइंस है। क्या है अकाउंटिंग, एक साइंस है। किसकी साइंस है, ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटिंग। मतलब रिकॉर्ड करते, क्लासीफाई करते, उसको एनालाइज करते और उसको इंटरप्रीट करते, किसको, बिजनेस ट्रांजैक्शन को, जो हमारे बिजनेस में ट्रांजैक्शन होते हैं उसको ही रिकॉर्ड करते, क्लासीफाई, एनालाइज और इंटरप्रीट करते। और एरा गैरा ट्रांजैक्शन नहीं, वही ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते विच आर इन मॉनेटरी टर्म्स, मतलब जो पैसों में लेन देन हुआ है सिर्फ उसी को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, उसी को हम लोग अकाउंट में इन्वॉल्व करते हैं, उसी को अकाउंटिंग बोलते हैं। तो ये डेफिनेशन बहुत ईजी है और मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद आता है प्रोसेस। तो प्रोसेस क्या है अकाउंटिंग का, सबसे पहले आइडेंटिफाइंग करते। आइडेंटिफाइंग में क्या आता है, सबसे पहले देखेंगे कि ट्रांजैक्शन हुआ है या नहीं, हुआ है या नहीं, हुआ है या नहीं मतलब क्या, अब ट्रांजैक्शन ऐसा नहीं कि बार्टर सिस्टम वाला कॉन्सेप्ट आएगा नहीं। आइडेंटिफाई मतलब देखेंगे कि वो मनी में हुआ है या नहीं, लेन देन, पैसों में लेन देन हुआ है या नहीं, आइडेंटिफाई करेंगे। फिर आइडेंटिफाई कर लिए कि पैसों में लेन देन हुआ है या नहीं, उसके बाद क्या करेंगे, मेजरिंग करेंगे, कितने पैसों में हुआ है, पैसों में हुआ है, कितने में हुआ है, 200 300 कितने में हुआ है, तो मनी मेजरिंग करेंगे। मेजरिंग में क्या करते हैं, मेजरिंग द ट्रांजैक्शन। उसके बाद क्या करेंगे, उसको रिकॉर्ड करेंगे। किस में रिकॉर्ड करते हैं हम लोग, जर्नल में। आपको पढ़ाया था ना मैं, जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं एंट्री पहला, तो रिकॉर्ड करेंगे। फिर रिकॉर्ड कर लिया, अब उसको क्लासीफाई करेंगे कि कैश का ट्रांजैक्शन किधर लिखे, सेल्स का किधर लिखे। तो उसको कहाँ करते हैं हम लोग, लेजर पोस्टिंग बोलते हैं उसको, याद आया होगा आपको। तो क्लासीफाई करेंगे, क्लासीफाई करने के बाद उसको समराइज करेंगे ताकि लोग उसको पढ़ सके। कैसे समराइज करेंगे, नरेशन लिखकर, ट्रायल बैलेंस बनाकर, इस तरीके से समराइज होता है।
फिर उसको इंटरप्रीट करेंगे। इंटरप्रीट करेंगे मतलब उसको लोगों को दिखाने लायक प्रेजेंटेबल तरीके से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे। और लास्ट में उसको कम्युनिकेट करेंगे। किसको कम्युनिकेट करेंगे? हम लोग 2 लोगों को कम्युनिकेट करेंगे। कौन 2 लोग? 2 यूज़र, ठीक। और वो 2 यूज़र कौन है? इंटरनल, एक्सटर्नल। अब इंटरनल एक्सटर्नल यूज़र क्या होते हैं मेरे को पूछोगे आप लोग। तो इंटरनल यूजर्स 2 तरीके के होते हैं, इंटरनल यूज़र, एक्सटर्नल यूज़र। तो इंटरनल यूज़र क्या होते हैं? पर्सन्स हु हैव डायरेक्ट इंटरेस्ट इन योर बिजनेस, मतलब वो पर्सन जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है, जिनका डायरेक्ट इंटरेस्ट है आपके बिजनेस में, वो पर्सन होते हैं इंटरनल यूज़र। जैसे कि ओनर, ओनर क्या है? ओनर का डायरेक्ट इंटरेस्ट होता है अपने बिजनेस पे, इसलिए वो इन्वॉल्व होता है। और मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट जो उधर काम कर रहे हैं उन लोग का भी डायरेक्ट इंटरेस्ट रहता है, इसलिए वो लोग भी। और एक्सटर्नल यूज़र क्या है? जो लोग अलग से आउटसाइडर है, जो लोग हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या फिर जो इन्वेस्टर से पहले से वही लोग, जैसे कि इन्वेस्टर और बैंक। इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन हु इन्वेस्टेड इन योर बिजनेस बट आर नॉट ए पार्ट ऑफ मैन, जो मैनेजमेंट का पार्ट ना हो उसको एक्सटर्नल यूज़र बोलेंगे, जो मैनेजमेंट का पार्ट हो उसको इंटरनल यूज़र बोलेंगे। तो यूज़र समझ गए? तो यही है प्रोसेस अकाउंटिंग का। सबसे पहले आइडेंटिफाई करें, फिर मेजर करें, फिर रिकॉर्ड करें, फिर क्लासीफाई करें, फिर समराइज करें, फिर इंटरप्रीट करें, फिर कम्युनिकेट करें। और अगर आपको पूछ दिया बुक कीपिंग का प्रोसेस बताओ, तो बुक कीपिंग में सिर्फ क्लासीफाई तक क्या आएगा? आइडेंटिफाई, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग। समझ गए? इजी है ना? तो ये था आपका, ठीक। फिर उसके बाद आते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्यों करते हैं हम लोग? कौन बता सकते हैं अकाउंटिंग क्यों करते हैं हम लोग? तो अकाउंटिंग हम लोग क्यों करते हैं? सबसे पहले सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए अकाउंट बनाते हैं, टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, इसलिए हम लोग अकाउंट बनाते हैं। दूसरा क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने के लिए करते हैं। अब प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने के लिए तो अकाउंट्स बनाते हैं। फिर क्या है? फ्रॉड से बचने के लिए करते हैं। अकाउंट्स हमारा मेंटेन रहेगा तो हमको पता चलेगा ना कि सामने वाला हमको फ्रॉड कर ही नहीं पाएगा अगर हमारा अकाउंट अच्छे से मेंटेन है। फिर हमारा फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए करते हैं। असर्टेन मतलब टू फाइंड आउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, मतलब बिजनेस का मार्केट में क्या पोजीशन है, वो कौन से नंबर पे आ रहा है, कितना कमा, वो जानने के लिए हम लोग करते हैं। फिर उसके बाद क्या है? टू नो द रीजन ऑफ लॉसेस, लॉस क्यों हो रहा है उसका जानने के लिए भी करते हैं हम लोग। फिर क्या है? टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज, और दूसरे पार्टीज को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए करते हैं। वेरियस पार्टी कौन होंगे? अगेन वो यूजर वाला चीज होगा, इंटरनल यूजर, एक्सटर्नल यूजर से हमारे वेरियस पार्टी से। फिर आता है फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है? सबसे पहले ये कंप्लीट सिस्टमेटिक रिकॉर्ड बनाता है हमारा, समझे। फिर उसके बाद ये फाइनल अकाउंट्स बनाने में हेल्प करता है। अकाउंटिंग ही तो फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करके देता है। फिर ये फाइनेंशियल रिजल्ट कम्युनिकेट करता है, हम लोग क्या क्या पोजीशन है वो कौन बताएगा? यही बताएगा ना। फिर ये हमारे एसेट को प्रोटेक्ट करता है ना। फिर ये हमारे मैनेजमेंट को असिस्टेंस करता है। अब हमारा रिकॉर्ड अकाउंट सही से बना रहेगा तो हमारा मैनेजमेंट उसको देखकर, अकाउंट्स देखकर ही तो हम अपने मैनेजमेंट को बोलते हैं काम कैसा करो। अगर हमारा लॉस हुआ है तो मैनेजमेंट को बोलेंगे अच्छे से काम करो, प्रॉफिट हुआ है तो मैनेजमेंट को बोनस दे पाएंगे। तो मैनेजमेंट के लिए अकाउंटिंग तो बहुत एसेंशियल पार्ट है ना नहीं। उसके बाद आता है एडवांटेजेस और यूजेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के क्या फायदे हैं और अकाउंटिंग के यूज कहाँ पर है? सबसे पहले तो अकाउंटिंग हेल्पफुल है मैनेजमेंट में। मैं आपको अभी बताया था कैसे असिस्टेंस टू मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट को कैसे हेल्प करता है, बहुत अच्छे से हेल्प करता है अकाउंटिंग, उनको अकाउंट बन सब करने में हेल्प करता है। फिर ये एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड प्रोवाइड करता है ना। फिर उसके बाद ये प्रॉफिट और लॉस का इन्फॉर्मेशन देता है। फिर ये फाइनेंशियल पोजीशन का इन्फॉर्मेशन देता है हमको, और ये फाइनल अकाउंट्स बनाने में हेल्प करता है। ये इसके यूजेस है अकाउंटिंग के, और आप इसको एडवांटेज के रूप में देख सकते हैं। अब एडवांटेजेस है तो डिसएडवांटेजेस भी होंगे, तो क्या क्या लिमिटेशन से देख लेते हैं। तो लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, सबसे पहले विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग क्या होता है आपको मालूम है? इधर मैं लिख रहा हूँ, देखिए। विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है अब हम देखते हैं। विंडो ड्रेसिंग मतलब कुछ लोग फ्रॉड होते हैं। तो फ्रॉड लोग क्या करते हैं? फ्रॉड लोग अपना बिजनेस में इन्वेस्टर्स को लाने के लिए अकाउंट्स में डिफॉल्ट करते हैं। डिफॉल्ट बोलने से फ्रॉड करते हैं, डिफॉल्ट करते हैं, फ्रॉड करते हैं। अपना लॉस को छुपा देंगे या फिर ज़्यादा करके बता देंगे, तो सामने वाला पढ़ के सोचेगा कि नहीं बिजनेस में तो फ़ायदा हो रहा है, तो वो इन्वेस्ट कर देगा। तो ऐसे लोग जो ये हरकत करती है, हरकत को बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग। मैनुपुलेटिंग द अकाउंट्स, इसको बोलते हैं हम लोग
मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स, मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स। समझ गए सब, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आ सकता है तो इसको याद रखना। ओमिशन मतलब अब अकाउंट्स बना रहे, ओमिट कर गए, ओमिट मतलब क्या, फॉरगॉट, फॉर हम भूल गए, एक एंट्री करना भूल गए तो उससे भी अकाउंट्स गलत हो जाएगा। हम लोग एक लाख की एंट्री करना भूल गए तो अब हमको क्या लग रहा है 1 लाख का तो नुकसान हो रहा है, लेकिन क्या हम तो एंट्री करना भूल गए। एरर ऑफ कमीशन, कमीशन मतलब अब कमीशन मतलब क्या, अब हम लोग कभी कभी गलत एंट्री लिख देंगे। गलत एंट्री कैसा लिखेंगे हम लोग, जैसे कि अब 200 रुपये का मैंने एक सामान खरीदा है, उसको गलती से मैंने 1 0 एक्स्ट्रा लिख दिया, 2000 का खरीदा है, तो अकाउंट्स तो पूरा गड़बड़ हो गया ना। लोगों को लगेगा कि नहीं 2000 रुपये हमने खर्च कर दिए, लेकिन असल में तो हमने 200 खर्च किए, तो वो एरर ऑफ कमीशन हो सकता है। इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, कभी कभी हम लोग एक तरफ का एंट्री लिखकर दूसरे तरफ का भूल जाते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट हो जाता है। और ये बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट है, मतलब हम अकाउंट को हमेशा हिस्टोरिकल कॉस्ट में रिकॉर्ड करते हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट में रिकॉर्ड करते का क्या मतलब है भाई सर, तो हिस्टोरिकल कॉस्ट में रिकॉर्ड करने का मतलब है कि हम लोग जब ये सामान खरीदे थे तब ये 100 रुपये का था, तो हम लोग इसको कितने में रिकॉर्ड किया होगा, 100 रुपये में, लेकिन आज इसका वैल्यू है 120 रुपये, तो हमारे अकाउंट में तो लेकिन 100 रुपये रहेगा ना। तो इससे बढ़ने से हम लोग को ऐसा नहीं दिखा पाएंगे कि हमारा प्रॉफिट हुआ है, हम तो वही 100 रुपये वाला वैल्यू ही दिखाएंगे ना। तो ये था लिमिटेशन। सब लोग अच्छे से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और इसको भी लिख लो अपने नोट में। फिर आता है कैरेक्टरिस्टिक्स। क्वेश्चन अगर आ जाए कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एट्रीब्यूट्स क्या है, या फीचर्स पूछ ले आपको अगर अकाउंटिंग के, तो अकाउंटिंग के क्या क्या फीचर है। सबसे पहले ये रिलायबिलिटी है, हम इसमें पूरी तरीके से रिलाय हो सकते हैं, है या नहीं, इसमें रिलाय हो सकते हैं। रिलाय हो सकते हैं मतलब इसके ऊपर डिपेंडेंट हो सकते हैं, इसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं हम लोग। फिर रेलिवेंट है, रेलिवेंट मतलब ये आपके बिजनेस से रेलिवेंट होगा, कोई दूसरे का तो अकाउंट सब बना नहीं रहे हो, आपके बिजनेस का बना रहे हो ना, तो आपके बिजनेस से पूरा रेलिवेंट है। कंपेरेबिलिटी मतलब आप इसमें कंपेयर कर सकते हो, क्या कंपेयर कर सकते हो, पिछले साल का ट्रांजैक्शन, इस साल का ट्रांजैक्शन, पिछले साल का प्रॉफिट लॉस, इस साल का प्रॉफिट लॉस, तो कंपेयर करने में भी आसानी होता है। फिर क्या है, फेथफुल प्रेजेंटेशन। फेथफुल प्रेजेंटेशन मतलब ट्रस्ट वर्दी रहता है ये, मतलब इसको लोग अपने पूरे भरोसे और पूरे ईमान के साथ बनाते हैं, तो इसलिए ये ट्रस्ट वर्दी रहता है। अंडरस्टैंडेबल, अकाउंटिंग हमेशा अंडरस्टैंडेबल रहता है। कैसे अंडरस्टैंडेबल रहता है, नीचे नरेशन बनाते हैं, नरेशन लिखते हैं हम लोग, फाइनल अकाउंट बनाते हैं, तो जिससे अगर कोई नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड का भी स्टूडेंट है ना, वो भी पढ़ के अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तो इसलिए अकाउंटिंग इतना सुइटेबल है। फिर रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस, ये क्वेश्चन आ सकता है गारंटी। तो अकाउंटिंग का रोल क्या है बिजनेस में, तो बिजनेस का अकाउंटिंग का रोल क्या है, सबसे पहले तो बिजनेस की लैंग्वेज है, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस, सबसे पहला रोल ये हो गया। तो ये एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है, ये आपका एक रिकॉर्ड है, ये आपका एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है, मतलब आपको हेल्प करेगा फ्यूचर में बहुत। कैसे हेल्प करेगा, ये कोर्ट में आपके लिए एविडेंस बन सकता है, अगर कोर्ट में कभी आपको टैक्स का दिखाना पड़ गया, कुछ भी दिखाना पड़ गया, तो ये आपके लिए क्या है, ये एक एविडेंस इन कोर्ट है। फिर क्या है, इट डिफाइंस द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, ये बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन बताता है। और फिर ये एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है, मतलब ये पूरा इंफॉर्मेशन देता है सिस्टम का। तो यहीं तक के था आपका चैप्टर। थैंक यू।